क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इतनी लाइन हमें रीड करने के बाद में हमें क्या गिवन है, एक तो ग्राउंड गिवन है, यहाँ पे हमें ग्राउंड बना लेना है। इसके ऊपर एक हम ऐसे यहाँ पे एक टावर बना लेंगे और टावर का ये जो पॉइंट है ये टॉप होगा और बॉटम वाले जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। और यहाँ पे हमने ग्राउंड बना रखा है। अब इसके बाद में क्या बोल रखा है, which is 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 डिग्री। देखो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। कहाँ से गिवन है, टॉप ऑफ ए टावर। तो टॉप टावर का यहाँ पे है, कहाँ पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ ए, टावर के टॉप को अगर मैं सी बोलता हूँ। अब ए को हमें सी से मिला देना है, ये एंगल हमें 30 डिग्री का गिवन है। इसके बाद में जो टावर का फुट है इसको अगर मैंने यहाँ पे बी ले रखा है तो ये ग्राउंड से वर्टिकल है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में इसने क्या बोल रखा है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, यहाँ पे 30 मीटर हमें गिवन है। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रीड करेंगे। यहाँ पे गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे पॉइंट ए ले रखा है, टॉप इसका यहाँ पे सी हो गया। ये हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रखा है, विच इज, विच मतलब ये जो पॉइंट है ग्राउंड पे जो पॉइंट है ए, ये कितनी दूरी पे है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट पॉइंट बी है, इससे कितनी दूरी पर है, ये 30 मीटर पे। तो हमने यहाँ पे 30 मीटर लिख दिया। हमसे फाइंड आउट क्या करने को बोला है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर का मतलब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, हमें BC फाइंड आउट करना। और इसको अगर मैंने यहाँ पे H मीटर ले रखा है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस या फिर इसको हम कर्ण बोलते हैं। 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर या फिर लंब। 90 डिग्री 30 डिग्री जहाँ पे होंगे तो ये AB यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस होगा। इसको मैं यहाँ पे B से रिप्रेजेंट करूंगा। अब यहाँ पे हमें देखो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें क्या करना, हमें ये BC फाइंड आउट करना। इसका मतलब परपेंडिकुलर इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू, इसको हमने H मीटर ले रखा है। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे AB गिवन है। AB इक्वल्स टू कितना गिवन है, 30 मीटर। AB यहाँ पे बेस है। अब हाइपोटेनियस यहाँ पे हमें नहीं गिवन है, हाइपोटेनियस का यहाँ पे कोई यूज भी नहीं है, AC हमें फाइंड आउट भी नहीं करना है, तो हाइपोटेनियस को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसके लिए आपको मैंने क्या बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब साइन कोस टेन। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि परपेंडिकुलर बेस कहाँ पे आ रहा है। देखो हाइपोटेनियस का कोई यूज नहीं है, साइन एंड कोस के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें टेन थीटा को हमें यूज करना है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री। थीटा हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना मेरे पास में H अपॉन बेस, यहाँ पे कितना है 30। देन यहाँ पे हमें tan 30 की वैल्यू पुट करनी है। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन 30। अब यहाँ पे हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं H को मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 से इक्वल्स टू में, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 30। देन H इक्वल्स टू 30 अपॉन ये जो √3 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में √3 को नहीं छोड़ना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा। तो H इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में H इक्वल्स टू 30 इंटू √3 अपॉन, अब यहाँ पे क्या बताया था, √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है, 3 आता है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था, √x इंटू √x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो √3 इंटू √3, x की जगह यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसको मुझे यहाँ पे कैंसिल कर देना, 3 से 30 को करूंगा तो 10। H इक्वल्स टू 10 √3 मीटर।
ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा उस टावर की हाइट। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो डायग्राम बना लेना जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या लिख देना, लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल्स टू एच मीटर। अगर हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी वाला आंसर लिखना, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश वाला आंसर लिखना, दोनों आपको नहीं लिखना है। उसके बाद में देखो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो बी यहाँ पे 90 डिग्री है तो बी को हमें बीच में लेना है। यहाँ पे टेन थीटा का यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की वैल्यू पुट करूंगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ए बी, बेस यहाँ पे बी सी है, ए बी इक्वल्स टू हमने एच ले रखा है, बी सी कितना यहाँ पे 30, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 यहाँ पे पुट करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो एच इक्वल्स टू 30/√3। अब डिनोमिनेटर में √3 आ रहा तो √3 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो h इक्वल्स टू 10√3 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल्स टू 10√3 मीटर। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।